कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा। तो एकांक्षी नारियल लीजिए, श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शिव उसको ठीक करना प्रारंभ करेगा। एकांक्षी नारियल, आजा बता, एकांक्षी।
23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब। एकांक्षी श्रीफल, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर कर समर्पित करिए, दिल से उसको। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ। उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शंकर भगवान ने विवाह शादी अपने लिए नहीं, शंकर भगवान ने विवाह शादी देवताओं के हित के लिए करी। तारकासुर ने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, उनके बेटे के द्वारा। बहुत सावधानी से कथा सुनो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और आप अपने घर और बाबा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। दिल से कथा सुनो। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अल गरहोद, दुबई में कथा प्रारंभ हो जाएगी। दुबई का कथा का समय दुबई के वासियों के लिए 11:30 बजे से रहेगा प्रातः, और भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दुबई की कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 15 से 21 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश की भूमि पर पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर 24 से 30 दिसंबर जो कथा लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो गई थी, तो लखनऊ की कथा 24 से 30 दिसंबर की रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंची है। कमल देवांगन जी इस कथा को करा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुंदर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर यह कथा पहुंची है। बड़े भावों से उस कथा का आप और हम लाभ लेंगे। जनवरी के महीने की कथाओं का स्मरण एक बार आप लोगों को रहेगा। सभी लोग सावधानी से सुन लेंगे।
4 जनवरी से 10 जनवरी तक नूतन वर्ष 2025 की पहली कथा छुरिया हालेकोसा राजनंदगांव जिला छत्तीसगढ़ में होगी। 16 से 22 जनवरी की कथा सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर होगी। 24 से 30 जनवरी की कथा साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। नए वर्ष की पहली कथा महाराष्ट्र वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा कोकपुर जिला कांकेर जिला प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी। 10 से 16 फरवरी के लगभग में 10 से 16 फरवरी की कथा प्रयागराज कुंभ के मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर होगी। 17 से 23 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव मेरे बाबा के धाम में उनकी गोद में कुबरेश्वर बाबा की धरा पर होगा। ऐसा पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे भोले बाबा ने जो विवाह किया स्वतः के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण। आप इतनी लाखों की संख्या में जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं है, आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का महत्तम कहता है, शिव कथा कहती है कि जब हम कथा सुनने के बाद यहाँ से जाते हैं, कथा श्रवण करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो कथा सुनने के बाद हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमारे श्रवण करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभु जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा कह रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी जब आ गई, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है।